भारत और अमेरिका के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट आई है। अमेरिका ने भारत पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। अमेरिका की जो पहले की सरकार थी वो चीन को देखते हुए भारत से मजबूत संबंध बनाकर चल रही थी। जो बाइडेन के समय अमेरिका क्वाड में भी बहुत एक्टिव था, लेकिन अब ट्रंप ने क्वाड को भी लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के तमाम मंचों पर इस समय चीन अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी मिलिट्री अब ज्यादा अमेरिका से पीछे नहीं है। चीन सीधे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। इस वजह से अमेरिका लंबे समय से चीन को रोकने का प्रयास करता रहा है। बाइडेन के समय क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि इस ग्रुप को चीन को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब ट्रंप के कार्यकाल में इस ग्रुप को इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितना बाइडेन के समय मिल रही थी। इसी मामले को लेकर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कहा कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक बड़े गठजोड़ की जरूरत है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन एक विशाल देश है और उसका बाजार भी बहुत बड़ा है। अमेरिका अगर भारत, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर काम करे तो चीजें अलग हो सकती हैं। अमेरिका और भारत इन देशों के साथ मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का 50 से 60% हिस्सा बनाते हैं। ये गुट जरूर चीन को रोक सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे। एंटनी ब्लिंकन पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती को लेकर बयान देते रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत और गतिशील रहे। इस दौर में दोनों देशों ने रक्षा, उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाइयां दी। क्वाड और 2+2 वार्ताओं के जरिए रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई। हालांकि अब देखना यह होगा कि ट्रंप की सरकार इनके इस बयान को गंभीरता से लेती है या नहीं।